नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल पर। हम लोग निर्देशांक ज्यामिति का 7.1 पढ़ चुके थे और यहाँ पे पढ़ने वाले हैं अब क्या 7.2। इसमें क्या है, विभाजन सूत्र आपको पढ़ना पड़ेगा और माध्य बिंदु पढ़ना पड़ेगा और दूरी सूत्र पढ़ना पड़ेगा। दूरी सूत्र हम क्या किए थे 7.1 में अच्छी तरह से समझा दिए थे। अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो जाकर के देख लीजिएगा, बहुत अच्छी तरीके से समझाए हैं। अभी हम फिलहाल विभाजन सूत्र समझाएंगे। विभाजन सूत्र मतलब क्या चीज, कोई भी एक दूरी है, कोई भी डिस्टेंस है, उसको विभाजित कर देना, मतलब उसको अलग अलग कर देना। मान लेते हैं यहाँ पे देखो एक बिंदु है ये, और यहाँ पे क्या है बिंदु बच्चा, यहाँ पे है बी। अच्छा, ये का कुछ निर्देशांक होगा। ये मान लेते हैं कोई बिंदु है तो इसका एक निर्देशांक होगा। मान लो x1 और क्या है y1, इसका क्या है निर्देशांक है। और इसका निर्देशांक भी होगा कुछ x2 और क्या y2 एक निर्देशांक होगा b पॉइंट का। कोई दिक्कत नहीं। हम लोग पढ़ने वाले हैं विभाजन सूत्र। विभाजन सूत्र मतलब क्या चीज, एक रेखा को अलग अलग कर देना, मतलब कि तोड़ देना। ये इधर अलग है, ये इधर अलग है। रेखा AB को विभाजन करने वाला कोई पॉइंट मान लेते हैं P, है ना। ये भी क्या करेगा x, y के रूप में रहेगा। तो चलो इसी का सूत्र हम लोग जानने वाले हैं। ये जो P है ना, P जो विभाजित किया, उसी का सूत्र हम लोग समझने वाले हैं कि क्या होता है। सेक्शन फॉर्मूला इसको कहते हैं। अच्छा, एक बात बताइए सर, कोई रेखा है, मान लेते हैं 100 मीटर रेखा है, ठीक है। तो उसको मान लेते हैं कहीं काटेंगे तो किधरों इधर हो जाएगा कम, उधर ज्यादा हो जाएगा। कोई अनुपात में कटेगा तो m1 अनुपात m2 में विभाजित होता है। ये क्या चीज मेरे बच्चा, m1 अनुपात m2 में। तो इसी का जो फॉर्मूला निकल के आता है वो आता है m1x2 प्लस m2x1 बाय m1 प्लस m2 और कोमा m1y2 प्लस m2y1 बाय m1 प्लस m2। ये किसका फॉर्मूला आया, पी एक्स कोमा वाई का फॉर्मूला आया। किसका आया रे, पी एक्स कोमा वाई का फॉर्मूला। अच्छा एक बात बताओ, खाली हमको x निकालना रहेगा तो हम क्या करेंगे, ये वाला खाली लेंगे, ये वाला पोर्शन ले लेंगे, और सिर्फ y निकालना रहेगा तो क्या लेंगे, ये वाला ले लेंगे। यहां तक समझ में आया। बेसिक समझो, क्वेश्चन अपने आप बन जाएगा, ठीक है। सिर्फ अगर x निकालने पूछेगा तो हम ये वाला लेंगे, y निकालने पूछेगा तो ये वाला लेंगे। अच्छा, माध्य बिंदु आता है। माध्य बिंदु मतलब क्या चीज, m1 1:1, m1:m2 क्या रहेगा 1:1, तो उसको क्या कहेंगे माध्य बिंदु। माध्य मतलब कौन सी, बीच वाला, है ना। एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे है, यहाँ पे बीच में काट देंगे तो किस अनुपात में काटें, 1:1 के अनुपात में कटे। इधर जितना रहेगा उतना इधर रहेगा, तब ने बीच में कटेगा। तो m1 के जगह 1 रखेंगे, m2 के जगह 1 रखेंगे, तो यहाँ पे क्या बचेगा x2 और x1 बचेगा। कोई दिक्कत है तो वही लिखे हैं x1 प्लस x2 बाय 2। यहाँ पे 1 रखो और वहाँ 1 रखो, तो ये करे कितना हुआ 2 हुआ, बाय 2 कोमा y1 प्लस y2 बाय 2। ये हुआ क्या चीज, माध्य बिंदु का फॉर्मूला। चलो यहां तक समझ में आया, यहां तक समझ में आया तो बोलो। देखो विभाजन सूत्र क्या होता है, सेक्शन फॉर्मूला पी एक्स कोमा वाई। पी नहीं भी लिखोगे तो कोई दिक्कत नहीं, एक्स कोमा वाई बराबर क्या होगा बोलो, एम एक्स प्लेयर याद रखना। क्या चीज रे, एम एक्स प्लस कौन सी एम एक्स बाय m1 प्लस m2, m1 प्लस m2 कोमा my प्लस my बाय m1 प्लस m2। चलो कुछ नहीं करो, यहाँ पे 1 बैठाओ, 2 बैठाओ, 2 बैठाओ, 1 बैठाओ, 12 21 कि 12 21, यहाँ भी बैठाओ 12 21। ये क्या आ गया, सेक्शन फॉर्मूला। फॉर्मूला समझ में आया, फॉर्मूला याद भी रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलो प्रश्नावली 7.2 हम लोग सॉल्व करते हैं। कहता है उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदु
-1,7 और 4,3 को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 के अनुपात में विभाजित करता है। देखो एक बिंदु मान लेते हैं, क्या है ये, चलो अच्छा एक बिंदु हम ये मान लिए, खींच लें लाइन। एक सेकेंड, हाँ यहाँ से यहाँ हम क्या किए, लाइन खींच दिए, इसको हटा दो। ये इसको यहाँ पे बिंदु ये मान लो, अरे इसको यहाँ पे बिंदु ये मान लो और इसको यहाँ पे क्या मान लो, बी। तो ये क्या क्या दिया है, देखो -1,7 और बी क्या दिया है, बी बताओ 4,-3। ठीक है, कहता है मिलाने वाले रेखाखंड को, निर्देशांक याद कीजिए, जो इतना मिलाने वाले रेखाखंड को इतना के विभाजित करता है। तो एक विभाजित कर दिया कितना, 2:3 में विभाजित कर दिया। मान लेते हैं P वो बिंदु है जो विभाजित कर रहा है, Px, y। चलो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ लिखो हल, क्या लिखो, हल लिखो। माना, क्या माना, बिंदु ये -1,7 तथा बी 4,-3, क्या 4,-3। Px, y जो Px, y ये बी को 2:3 में विभाजित करता है। यहां तक समझ में आया, कोई किसी को दिक्कत? जो दिया है वो क्या किए हैं, लिख दिए हैं। अच्छा अब बिंदु निकालना है Px, y। उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। इसका क्या करना है, निर्देशांक ज्ञात करना है। तो लिखो x, y बराबर, बोलो क्या होगा, सेक्शन फॉर्मूला बताओ, m2x1 प्लस m1x2 बाय m1 प्लस m2, m2y1 प्लस m1y2 डिवाइडेड में m1 प्लस m2। ये क्या आ गया, सेक्शन फॉर्मूला है। चलो अब बैठा दो मान, बैठा मान। m2 बोलो, m2 कितना है, 3 है, क्या है रे, 3 गुना x1 यहाँ उल्टा लिख दिए कि 12 होगा, m1y x2 होगा, यहाँ 1 करो 2 करो, 2 और 1। वैसे दोनों तरफ अगर यदि लिखोगे तो कोई दिक्कत, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। चलो m1 बताओ, m1 2 गुना x2 बताओ, x2 ये रहा 4 प्लस m2 है 3 गुना x1 है कितना, -1 डिवाइडेड में बोलो m1 प्लस m2 2 प्लस 3। कोई दिक्कत, कॉमा m1y2, m1 बताओ, m1 है 2, y2 है कितना -3 प्लस m2 3 गुना y1 कितना 7 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 यानी कि 2 प्लस 3, अरे हाँ 2 प्लस 3। यहाँ तक समझ में आया। चलो अब इसी को क्या करना है, कैलकुलेट कर देना है, अच्छे तरीके से आ जाएगा। इसको छोटा करके
इधर कर ले रहे हैं। हाँ, बहुत अच्छा। अब बताओ, 4 दूनी 8 हो गया, ये प्लस में 3 है, इसको -1 से गुना करेंगे तो -3 हो जाएगा। -3 लिखो, डिवाइडेड में क्या 5 आ गया, कॉमा लिखो यहाँ पे -6 हो जाएगा, 3 दूनी 6, और यहाँ पे क्या होगा +21 21 बाय क्या होगा 5। चलो 8 में 3 गया, कितना बचा 5/5, कॉमा ये 21 और यहाँ पे -6 है, कितना बचेगा 15 बचेगा बटा क्या 5। इसको काट दो, एक बार में कट जाएगा और ये क्या कटेगा 3 बार में। अच्छा, बिंदु का निर्देशांक क्या होगा px, y कितना आया मेरा 1,3, यही आया, ये क्या आ गया आंसर। समझ में आया। चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है बिंदुओं 4, -1 और -2, 3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को सम त्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। नहीं समझा, देखो एगो लाइन है, एक लाइन है, चलो लाइन खींच दो, लाइन खींच दिया। हाँ, एक लाइन है, मान लेते हैं क्या है, एक पॉइंट यहाँ ये है और एक पॉइंट यहाँ पे क्या है बी है। कहता है कि ये जो पॉइंट है ये 4, -1 और बी पॉइंट है -2, -3, इसको जोड़ने वाले, ये जो जोड़ने वाले रेखाखंड है, ये दोनों पॉइंट को जो जोड़ा इसका रेखाखंड है उसको सम त्रिभाजित, त्रिभाजित मतलब समान दूरी में 3 भाग कर दिया। क्या किया 3 भाग कर दिया। तो वो बिंदु जो भाग किया होगा, मान लेते हैं एगो यहाँ काट दिया, एगो यहाँ काट दिया, तो यहाँ एक बिंदु बन गया P, इसको मान लो और इसको क्या मान लो Q मान लो, ये x, y और ये भी क्या x, y। कोई दिक्कत नहीं, यानी कि Pxy ये निकल गया, Qxy निकल गया। कहता है इसका निर्देशांक ज्ञात कीजिए। P और Q का क्या करना है निर्देशांक ज्ञात करना है। चलो यहाँ से एक चीज समझो, क्या नहीं दिया है M1:M2 क्या किया नहीं दिया है। अच्छा एक दिमाग लगाओ, बताओ 3 भाग में कोई भी लाइन को 3 भाग में कर दो, 3 भाग में कर दिया, ये पूरा 3 है तो यहाँ 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा होगा। ये अगर 90 है तो 30 30 30 काटेंगे, क्या होगा 1:1:1 होगा, यानी कि 1:1 में विभाजित होगा। यहाँ तक क्लियर हुआ। चलो समझ गया है ना, यहाँ तक समझ गया तो बच्चा बताओ, अगर हम निर्देशांक P लेंगे तो M1 मेरा क्या होगा 1 और M2 क्या होगा यहाँ से यहाँ तक तो 2 भाग है तो M2 हो जाएगा क्या 2। नहीं समझा, समझ गया। चलो अगर Q लेंगे तो हमारा M1 क्या हो जाएगा 2 और M2 क्या हो जाएगा 1। कोई दिक्कत नहीं, चल समझ गया, अच्छे से समझ गया। अब लिखो माना, क्या माना क्या बोलो, बिंदु A 4, -1 B -2, -3 को Px, y तथा Qx, y सम त्रिभाजित करता है, सम त्रिभाजित करता है। जो यहाँ पे लिखे हैं वो क्या किए हैं लिख दिए। अब क्या होगा, अब तो निर्देशांक
निर्देशांक p x, y में, बोलो p x, y में क्या होगा, x, y बराबर फॉर्मूला लिख दो mx m1 प्लस m2 और कॉमा क्या my m1 प्लस m2, 12 21 क्या फॉर्मूला लिख दिया। चलो अब इस फॉर्मूला पर क्या करना है, बैठा देना है। m1 क्या होगा, pxy बिंदु p के लिए m1 क्या होगा, 1 होगा और m2 क्या होगा, 2 होगा। समझ में आया। 1 गुना x2 बोलो, x1 y1 x2 y2, तो x2 कितना होगा -2 प्लस m2 बताओ 2 गुना x1 कितना होगा 4, क्या होगा रे 4, डिवाइडेड में m1 प्लस m2, 1 प्लस क्या 2, कॉमा बताओ m1 क्या है, m1 1 है गुने y2 है -3, क्या है रे -3 प्लस m2 है 2 गुने y1 है -1, डिवाइडेड में क्या m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस क्या 2। कोई दिक्कत नहीं, एक बार अच्छे से मिला लेना जो मान बैठाया है x1 y1 x2 y2 का, अच्छे से मिला लेना, क्योंकि यहीं अगर गलती होगा तो पूरा कैलकुलेशन गलत होगा। देखो m1 बोला, m1 है 1 है, ठीक है। m1 x2 कितना है -2 बैठा दिए, 2 इंटू क्या x1 है 4, डिवाइडेड में 1 प्लस 2, यहाँ पे 1 इंटू -3 प्लस 2 इंटू -1, -3 -1 बैठा दिए बाय 1 प्लस 2। कोई दिक्कत नहीं। अब थोड़ा सा क्या कर ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं, ले आ जाओ इधर, हाँ बहुत अच्छा। अब बताओ यहाँ पे हो जाएगा -2 प्लस 8 डिवाइडेड में क्या 3 कॉमा -3 माइनस क्या 2 डिवाइडेड में 3। कोई दिक्कत नहीं। अब बताओ यहाँ पे हो जाएगा 6/3 कॉमा -5 बाय क्या 3, इसको काट दो, 2 बार में कटा, यानी कि P का निर्देशांक जो आया P बिंदु का x, y कितना आया 2, -5/3 आया। हाँ आ गया। चलो अब दूसरा ले लेते हैं, किसमें, अब किसमें ले लें, Q में ले लें, है ना। अब Q x, y में ले लें, m1 x2 प्लस m2 x1 बाय m1 प्लस m2 कॉमा अरे हाँ m2 x1 कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 बाय m1 प्लस क्या m2। कोई दिक्कत नहीं। m1 बताओ, इसमें ये वाला तो अब खत्म हो गया है ना। बिंदु Q में बताओ m1 कितना होगा, ये 2 भाग है तो 2 हो जाएगा, और इधर कितना होगा 1 होगा, कितना होगा इधर 1 होगा। चलो तो m1 हो जाएगा 2 गुना x2 बताओ, x1 x2 कितना होगा -2 प्लस m2 हो जाएगा कितना 1 गुना x1 क्या है 4 डिवाइडेड में क्या 1 प्लस
2+1 क्या 2+1 समझ में आया। जो है सो बैठाओ बढ़िया से। m1y2 m1 बताओ कितना है 2 गुने y2 बताओ -3 प्लस m2 है 1 गुने y1 बताओ y1 -1 डिवाइडेड में क्या 2 + 1 ठीक है। बताओ -4 प्लस क्या होगा 4 डिवाइडेड में 3 कॉमा 6 -6 प्लस में क्या 1 माइनस में 1 होगा माइनस में क्या 1 डिवाइडेड में 3 ठीक है। देखो -4 और +4 क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा कॉमा -7/3 ये हमारा क्या हो गया q का निर्देशांक हो गया q x, y। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। बैठाया ठीक है कि नहीं सो चेक करना। m1 के जगह क्या है 2 है तो 2 बैठा दिए है ना। उसके बाद x2 तो x2 है -2 बैठा दिए ठीक है। चलो यहाँ पे m2 है 1 बैठा दिए गुना x1 है 4 बैठा दिए। कोई दिक्कत है नहीं। इसको सिर्फ चेक कर लेना हमारा क्या होगा निर्देशांक क्या निकल गया एक ये वाला आंसर हो गया और एक ये वाला आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन चले चलो भाई। हाँ अगला क्वेश्चन 7.2 का अगला क्वेश्चन देखो तीसरा क्वेश्चन बहुत बड़ा दिख रहा है लेकिन इसको सिर्फ समझना है आंसर तुरंत आ जाएगा। क्या करना है समझना है। कहता है आपके स्कूल में खेल कूद क्रियाकलाप आयोजित करने के लिए एक आयताकार मैदान ABCD में चूने से परस्पर 1 मीटर की दूरी पर पंक्तियां बनाई गई है। देखो ये ABCD में ये जो पंक्तियां है चूने से क्या किया है 1-1 मीटर के दूर पर क्या किया है बनाया गया है। इधर भी और इधर भी 1-1 मीटर की दूरी पर बनाया गया है। चलो बनाया गया है। AD के अनुदिश परस्पर 1 मीटर की दूरी पर 100 गमले रखे गए हैं। AD के परस्पर 1 मीटर के दूरी पर क्या किया है 100 को गमला रखा हुआ है। चलो कोई बात नहीं। जैसा कि आकृति 7.12 में दर्शाया गया है। आकृति 7.12 में क्या किया दर्शाया गया है। चलो यहाँ तक समझ में आ गया। निहारिका दूसरी पंक्ति में देखो ये निहारिका है निहारिका इसको n लिख दो n मतलब कौन सी निहारिका। दूसरी पंक्ति में AD के 1/4 भाग के बराबर की दूरी दौड़ती है। मतलब AD कितना है 100 है 100 के 1/4 कितना 1/4 भाग दौड़ी 1/4 भाग दौड़ी मतलब कौन सी इसको काट दो 25 तक 100 यानी कि 25 गमला जहां तक था ना वहां तक दौड़ के चली गई 25 तक। कोई दिक्कत नहीं। दूसरा पंक्ति में जा रहा है 25 तक चल गई कोई दिक्कत नहीं। यहाँ तक समझ में आ गया। वहां एक हरा झंडा गाड़ देती है। यहाँ क्या करी हरा झंडा गाड़ दी। कहता है प्रीत को मान लो P क्या मान लो P। AD के 1/5 भाग ये हो गया N और ये हो गया क्या P। AD कितना है 100 गुना 1/5 भाग यानी कितना 20 गमला जहां तक है वहां तक दौड़ के भागता है और वहां एक लाल झंडा गाड़ दिया। यहाँ पे क्या किया एक लाल झंडा गाड़ दिया। कहता है दोनों झंडों के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। यहाँ पे एक झंडा गाड़ा यहाँ पर और यहाँ पर एक झंडा गाड़ा इसका बीच की क्या करना है दूरी ज्ञात करना है। यदि रसीम को एक नीला झंडा इन दोनों झंडों को मिलाने वाले रेखाखंड पर ठीक आधी बीच की दूरी में गाड़ना हो तो उसे अपना झंडा कहाँ गाड़ना चाहिए। कहता है एक है रसीम को मान लो R है ना। कहता है किस पॉइंट पर रसीम झंडा गाड़ेगी जो इन दोनों को क्या करने वाला है
मिलाने वाला है ना। चलो, ठीक बीच पर यानी कि 2 और 8 के बीच पर कहाँ पर झंडा उगाड़ेगी ताकि क्या हो, ये मध्य बिंदु इसका आ जाए। चलो, यहाँ तक समझ में आ गया। क्वेश्चन को थोड़ा छोटा करो और बनाने के लिए क्या करो, शुरू करो। हाँ, चलो, इसका एन और पी, ई जो है फिगरवा हम यहाँ लिख दे रहे हैं। यहाँ पे क्या है, एन है, और यहाँ पर क्या है, पी है यानी कि प्रीत, और ये क्या है, आर यानी कि रसीम। तो एन बताओ, एन क्या होगा। दूसरा पंक्ति में है पहले एक्स तब वाई, तो दूसरा में एक्स कितना पर है, खड़ा पर, दूसरा पंक्ति में है यानी कि एक्स हो जाएगा कितना, 2, और वाई कितना हो जाएगा, वाई बताओ, वाई अभी हम निकाले हैं 25 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 25, 2,25। पी का बोलो, पी का यानी कि प्रीत का पी का बोलो, केवा पंक्ति पर है, 8वां पंक्ति पर है। कहता है 8वीं पंक्ति पर, 8वां पंक्ति पर है पी, तो 8 हो जाएगा, और कॉमा क्या होगा, 20 होगा। क्या होगा, 20 होगा। चलो, यहां तक समझ में आ गया। तो हमको क्या करना पड़ेगा, आर एक्स कॉमा वाई निकालना पड़ेगा, है ना। पहले कहता है इसका दूरी निकालो, दूरी, तो यहाँ पे लिखो माना उना बढ़िया से लिख लेना तुम लोग। दूरी बराबर क्या होगा, √x2 माइनस x1। तो x2 बताओ, x2 8 है, माइनस x1 कितना है, 2 का स्क्वायर, प्लस y2 बताओ 20, माइनस y1 का स्क्वायर यानी कि 25 का क्या, स्क्वायर। चलो, 6 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का क्या, स्क्वायर का रूट हो जाएगा। 6 छक कितना हुआ, 36, प्लस 25 का क्या, रूट हो जाएगा। चलो, 36 और 25 बताओ, 1 3 2 5 और 1 6, कितना हो गया, √61, है ना। इन दोनों के बीच की दूरी कितना हो गया, √61 मीटर दिया हुआ है, तो मीटर। एक आंसर तो आपका ये हो गया। अब कहता है मध्य बिंदु ज्ञात कीजिए, मतलब कि क्या है, एकदम बीच में है, तो झंडा कहाँ गाड़ेगी। तो मध्य बिंदु बराबर क्या होता है, मध्य बिंदु बराबर x1 प्लस x2 बाई 2 कोमा y1 प्लस y2 बाई 2 होता है। चलो, मध्य बिंदु यानी कि आर एक्स को बताओ कितना है, 8, और डिवाइडेड में कितना, 2, कोमा y1 बताओ, y1 25 प्लस y2 बताओ 20 बाई कितना, 2। चलो, थोड़ा मिस्टेक, 8 और 2 बताओ, 10/2 हो जाएगा, और 25 और 20 बताओ, 4 45 बटा कितना होगा, 2 हो जाएगा। कोई दिक्कत, यहाँ पे इसको काटेगा तो आएगा 5, और यहाँ पे काटेगा तो कितना आएगा, 22 दूनी 44, 22 पॉइंट कितना आएगा, 5, है ना। यानी क्या चीज, पांचवें लाइन पर, कौन लाइन पर, 5वें लाइन पर गाड़ेगा, कितना मीटर की दूरी पर, इतना मीटर की दूरी पर। हमारा क्या निकल गया, आर एक्स कॉमा वाई निकल गया। कोई दिक्कत है नहीं, ये हो जाएगा क्या, एक आंसर ये हो जाएगा और एक आंसर वो वाला हो जाएगा। आगे चलो, आगे देखिए क्या कहता है। कहता है बिंदुओं -3, -10 और 6, -8 को जोड़ने वाले रेखाखंड को -1 और 6 के अनुपात 6 किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि m1 अनुपात m2 हमको क्या करना है, निकालना है। चलो भाई, यहाँ पे देखो बढ़िया से। कहता है एक बिंदु है, यहाँ पे हम रूलर ले लेते हैं, स्केल, है ना। चलो, स्केल ले लिए यहाँ पे। कहता है देखो एक बिंदु है यहाँ पे, क्या मान लो ये है बिंदु -3, 10, और एक बिंदु यहाँ पे क्या है, B 6, -8
को जोड़ने वाले रेखाखंड क्या मान लेते हैं P-1 और क्या 6 कहता है किस अनुपात में विभाजित करता है, यानी कि M1 अनुपात हमको क्या करना है M2 ये निकालना है। क्या करना है बच्चा, निकालना है। तो बढ़िया से देखो ध्यान से, यहाँ पे लिखेंगे क्या हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे हल। लिखो माना बिंदु ये -3, B 6, -8 को विभाजित या जोड़ने वाले रेखाखंड लिखो, जोड़ने लिखा हुआ है ना, को जोड़ने वाले रेखाखंड मान ली है इसको क्या P-1, 6 को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है, चलो M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है तो लिखो P x, y बराबर M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस M2। कुछ नहीं किए हैं, फॉर्मूला हम लिख रहे हैं। ध्यान से देखो क्या कर रहे हैं, हम फॉर्मूला लिख रहे हैं M1 y2 प्लस M2 y1 बाय क्या होगा M1 प्लस M2 होगा। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे बताओ M1 का अनुपात, M1 का मान कितना है। चलो हम सिर्फ पहले हम क्या निकालेंगे x से निकालेंगे। अगर x निकालेंगे तो हमारा खाली यह वाला होगा। M1 बताओ, M1 कुछ नहीं है तो M1 लिख दो M1। x2 बताओ, x2 तो x1 हो गया y1, ये हो गया x2 और क्या y2। x2 कितना है 6 है तो गुना लिखो यहाँ पे 6 प्लस M2 कुछ नहीं तो लिखो यहाँ पे M2। अच्छा x कितना है, x यहाँ से हमारा है x और y तो x है -1 तो -1 लिखो यहाँ पे। -1 बराबर क्या M2। x1 कितना है, x1 -3 है। चलो डिवाइडेड में M1 प्लस M2 लिख दो, M1 प्लस क्या M2। अब आगे बताओ 6M1 हो जाएगा, 6M1 प्लस माइनस क्या होगा -3M2 बाय M1 प्लस M2 और यहाँ पे क्या है -1 है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं। छोटा कर लेते हैं थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं, घसका दिए ऊपर कर दिए इसको, है ना। चलो ऊपर करने के बाद बताओ क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो। चलो इसको M1 प्लस M2 को क्रॉस मल्टीप्लाई करो, यानी कि -1 से गुना करो तो M1 यहाँ पे माइनस इसमें भी घुसेगा, इसमें भी घुसेगा तो दोनों क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, है ना। चलो -M1 -M2 ये बराबर में है, इधर तो उधर ले जाएगा तो ये भी माइनस में हो जाएगा 6M1 और ये होगा माइनस है तो प्लस हो जाएगा। क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस क्या 3M2 बराबर क्या होगा 0। अब बताओ यहाँ पे M1 और M1 यहाँ पे एक गो है, यहाँ 6 गो है तो 7M1 -7M1 और यहाँ पे M2 के गो है 3 गो है, यहाँ पे 1 गो तो 3 में 1 घटाएगा तो कितना बचेगा 2M2 बराबर क्या होगा 0 होगा। कोई दिक्कत बच्चा नहीं, है ना। इसको उधर कर दो 2M2। चलो M1 रखो इधर, कोई दिक्कत नहीं है। अरे मिटोन रे, हाँ थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं।
चलो अब जगह पूरा है ना। अब देखो इधर आगे देखो, यहाँ पे -7m1 बराबर क्या 2m2 प्लस में इधर आएगा माइनस में, या तो वहां भी इधर नहीं लाता तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलो यहाँ पे m1 और इसको इधर खींच के लाओ, यहाँ गुना में है ये क्या आएगा, भागा में है m2 बराबर -2 डिवाइडेड में क्या -7, माइनस माइनस क्या होगा कैंसिल, माइनस माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। तो m1 अनुपात m2 हमारा क्या आ गया, m2 2:7। चलो अच्छा सर आप खाली x लेके हमको दिखाए हैं, हमारा m1 अनुपात m2 2:7 आया, अगर हम y वाला लेंगे और दूसरा आ जाएगा तो हमारा गलत हो जाएगा आंसर, नहीं होगा गलत। देखो y वाला भी लोगे ना तो आंसर क्या आएगा 2:7, लेके दिखाइए तनी सर। चलो ले लेते हैं, y बराबर बोलो, y बराबर ये वाला पोर्शन होगा, तो y कितना दिया हुआ है 6 दिया हुआ है, तो 6 बराबर बोलो, 6 बराबर बोलो कितना होगा m1 क्या है कुछ नहीं है, m1 y2 मेरा कितना है -8 गुना क्या लिखो -8 प्लस m2 गुना y1 लिखो 10 डिवाइडेड में बोलो m1 प्लस m2 क्या m1 प्लस m2। अब बताओ, अब गुना करो क्रॉस मल्टीप्लाई, इधर करो m1 के गो 6 से गुना करो 6m1 प्लस 6m2 बराबर -8 और क्या होगा प्लस 10m2, m1 को एक साइड m2 को एक साइड कर दो है ना, 6m1 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है -8m1 है, तो इधर आएगा +8m1 हो जाएगा, बराबर बोलो इधर 10m2 है और यहाँ 6m2 है, तो यहाँ पे -6m2 हो जाएगा। नहीं समझा, हाँ सर समझ गया। चलो 8 और 6 कितना होगा 14m1 बराबर बोलो 10 में 4 गया 10 में 6 गया तो 4m2 है ना, तो m1 और इधर m2 को इधर खींच के लाओ तो बाई m2 आ जाएगा बराबर 4 बटा क्या आएगा 4 बटा क्या आएगा 14, इसको काटो 2 और 2 सती 14, तो m1 अनुपात m2 मेरा क्या आया 2:7 आया। चलो आया, हाँ आ गया। यही पूछता था कि किस अनुपात में विभाजित करता है, तो हमारा आ गया 2:7 में विभाजित करता है, किसमें 2:7 में। अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है वह अनुपात ज्ञात कीजिए जिसमें बिंदु ए और बी को मिलाने वाले रेखाखंड x अक्ष से विभाजित होता है, इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। चलो बहुत आसान है, सिर्फ समझना है, क्वेश्चन को सिर्फ समझना है बच्चा। बोले कॉन्सेप्ट क्लियर मतलब क्या सब क्लियर। देखो कहता है एक पॉइंट दिया हुआ है क्या ये 1,-5 और एक पॉइंट क्या है बी, मान लो इसको कितना है -4, क्या 5, कोई दिक्कत -4, क्या 5 है। कहता है कि मिलाने वाले रेखाखंड, मान लेते हैं रेखाखंड कुछ भी है P मान लो x अक्ष से विभाजित होता है, ये मेन पॉइंट है, x अक्ष से विभाजित होता है, मतलब x अक्ष से विभाजित होता है मतलब कौन सी सुतलहा, x अक्ष पर y का मान क्या होगा 0 होगा, क्या होगा 0, तो यहाँ पे क्या होगा इसका निर्देशांक x, 0 होगा, कोई दिक्कत। x अक्ष पर y का मान की होगा 0 होगा, तो 0 होगा, तो विभाजन बिंदु के निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए और m1 अनुपात m2 भी ज्ञात कीजिए, है ना। कहता है अनुपात भी ज्ञात करने बोल रहा है और क्या ये निर्देशांक भी ज्ञात करने बोल रहा है। आगे लिखो यहाँ पे क्या हल, क्या लिखेगा बच्चा हल लिखेगा, क्या लिखेगा हल।
बताओ, माना कुछ माना है कि हाँ, पहले ही इसको क्या कर ले रहे हैं, थोड़ा सा छोटा कर ले रहे हैं ताकि स्पेस मेरा बचे, है ना। हाँ हाँ, चलो लिखो, माना माना ये 1, -5 बी -4, 5 को मिलाने वाले रेखाखंड P को मिलाने वाले रेखाखंड PX क्या 0, है ना, 0 M1 अनुपात को M1 अनुपात M2 में विभाजित करता है। तो विभाजन का सूत्र लगा दो। हाँ, बताओ, PX क्या 0 बराबर विभाजन का सूत्र लगाओ, क्या होगा। अच्छा, हम सिर्फ अगर y में लेंगे, चाहे x में ले लो, हम y में लेंगे तो y हमारा क्या होगा, y बराबर बोलो M1 Y2 प्लस M2 Y1 डिवाइडेड में क्या M1 प्लस M2 हो जाएगा, है ना। y हमारा क्या है 0 है, बराबर M1 Y2, M1 मेरा कुछ नहीं दिया है तो लिखो M1, और Y2 क्या है, Y2 क्या है 5 है, कितना है रे 5 है, गुना 5 प्लस M2 गुने Y1, बताओ Y1 कितना -5 डिवाइडेड में बोलो M1 प्लस M2। क्या कोई दिक्कत, इसको इधर कर दो, क्या होगा 0 हो जाएगा, M1 5M1 प्लस कितना होगा -5M2 बराबर क्या 0। तो M1 बराबर प्लस में माइनस में है इधर, तो इधर जाएगा तो क्या होगा प्लस में हो जाएगा, प्लस में 5 क्या होगा M2, तो M1 और इसको M2 को इधर नीचे ले आओ, M2 बराबर 5 क्या होगा 5, इसको काट दो, तो आने की हमारा क्या आंसर निकल के आएगा, M1 अनुपात M2 जो आएगा मेरा M2 1:1 आएगा, क्या आएगा 1:1 आएगा। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब कहता है कि इसका निर्देशांक भी ज्ञात कीजिए। निर्देशांक ज्ञात करेंगे हम PX क्या 0, तो हम सिर्फ x बराबर निकालेंगे तो y हमारा निकलल है, ये है ना। चलो x निकालो, x बराबर क्या होगा M1 x2 प्लस M2 x1 बाय M1 प्लस क्या M2 होगा। चलो भाई साहब, M1 मेरा कितना निकला 1, और M2 क्या निकला 1, तो 1 गुना x2 बताओ -4 प्लस M2 हमारा 1 गुना x1 बताओ 1 डिवाइडेड में 1 प्लस क्या 1, तो x बराबर बोलो -4 प्लस 1 डिवाइडेड में क्या 2, तो -4 और 1 कितना होगा -3, और डिवाइडेड में क्या होगा 2, यानी कि x बराबर हमारा कितना निकल गया -3/2। तो इस विभाजन बिंदु के निर्देशांक अतः लिख सकते हैं, अतः विभाजन बिंदु के निर्देशांक P x, y x, 0 बराबर क्या आ गया मेरा x कितना आया -3 डिवाइडेड में 2 और कॉमा क्या 0, ये हो गया क्या आंसर। कोई दिक्कत है, कोई दिक्कत बच्चा।
नहीं। अगला क्वेश्चन चले। चलो अगला क्वेश्चन देखो। कहता है यदि बिंदु बिंदु 1,2 ये और ये इसी क्रम में लेने पर एक समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए। कहता है समांतर चतुर्भुज के शीर्ष हो। पहले हम क्या बना लेते हैं, को समांतर चतुर्भुज बना लेते हैं, है ना। चलो बनेगा समांतर चतुर्भुज रे। हाँ बन जाएगा। लो लो समांतर चतुर्भुज हम बना लिए। हाँ ठीक है। समांतर चतुर्भुज बना लिए हम। कहता है यहाँ पे ये है B और ये है C और ये है D। ये B C और क्या D है ना। चलो लिख दो। ये कितना है, ये कितना है 1,2 और 4 क्या y और x क्या 6 और 3 क्या 5। कहता है इसी क्रम में लेने पर, तो इसी क्रम में हम ले लिए ये B C और क्या D, इसी क्रम में हम ले लिए अच्छे से। उसके बाद शीर्ष हो तो x और y का मान ज्ञात कीजिए, यानी कि इसका मान और इसका मान क्या करना है, ज्ञात करना है। x और y का मान ज्ञात करना है। अच्छा समांतर चतुर्भुज में एक चीज और होता है, कौन सी, विकर्ण होता है, विकर्ण होता है। चलो एक विकर्ण ये है और एक विकर्ण ये है। इसका जो विकर्ण का जो दोनों का मध्य बिंदु होगा वो क्या होगा, वो होगा, दोनों का मध्य बिंदु बराबर में ही है। चलो यहाँ लिखो माना, क्या क्या माने हैं बच्चा, देखो ये जो है 1,2 है, B क्या है 4, y है, C क्या है x, 6 है और D क्या है 3,5 है। तथा इसका जो विकर्ण है, विकर्ण तथा इसके विकर्ण विकर्ण कौन सी विकर्ण है, ये C है और क्या है BD है। ये C बराबर BD बराबर कितना है, वो है वो माने हैं वो। तो वो को भी हम क्या कर दें x, y मान लो, कोई दिक्कत नहीं। अब वो x, क्या y। अब विकर्ण हम कोई भी विकर्ण AC में मान लो, विकर्ण AC में विकर्ण AC में बताओ क्या होगा, AC में होगा वो x, y बराबर m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 और कॉमा m1 y2 प्लस m2 y1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2। यहाँ तक समझ में आया। चलो आगे बताओ, इस सब का मान पुट कर दो, क्या करो सबका मान निकाल दो। यह एक आएगा समीकरण 1 और उसके बाद लेंगे BD में, इसमें आएगा समीकरण 2, दोनों का तुलना कर देंगे तो हमारा क्या निकल जाएगा, ये निकल जाएगा। कोई दिक्कत है नहीं। m1 बताओ, m1 नहीं दिया हुआ है, कुछ दिया हुआ है कि है नहीं। हाँ 1:1 में ही तो करना है, ये तो बीच में ही है, बीच में है 1:1। m1 क्या होगा 1 गुना x2 बताओ, x2 तो x2 क्या है x है हमारा, क्या है x प्लस m2 1 गुना x1 क्या है 1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2 यानी कि 1 प्लस क्या 1। चलो कॉमा m1 y2, m1 बताओ 1 गुना y2 बताओ, y2 है 6 प्लस m2 1 गुना y1 है 2 और डिवाइडेड में क्या 1 प्लस 1। चलो इसको क्या करना है, सॉल्व कर दो। इसको सॉल्व करेगा तो क्या आ जाएगा आंसर
आ जाएगा, आराम से आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। हाँ, इसको इधर रख दिए किनारे में। चलिए भाई साहब, ये है x और प्लस में क्या 1 डिवाइडेड में 2 और इधर आ गया 6 प्लस क्या 2 डिवाइडेड में क्या 2, ये आ गया। आगे बताओ x प्लस 1/2 कॉमा 6 और 2 8, 8 में 8 को 2 से भागा देंगे तो क्या आएगा 4। ये हमारा समीकरण क्या हो जाएगा, इसको 1 मान लो, है ना। वो x कॉमा y हमारा क्या निकल गया समीकरण 1, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ पे देखो दूसरा तरफ देखो विकर्ण। अब विकर्ण कौन AC ले लिए, अब क्या लेंगे हम BD लेने पर बताओ वो जो होगा x कॉमा y बराबर m1। अब हम फॉर्मूला बार बार काहे लिखें, ये डायरेक्ट बैठा दो। m1 क्या है 1 गुना x2, BD में x2 क्या है, BD में x2 क्या है 3 है, 3 प्लस m2 क्या है 1 गुना x1 कितना है 4 डिवाइडेड में बताओ 1 प्लस 1 कॉमा चलो m1 y2, m1 1 गुने y2 क्या है 5 है, प्लस m2 1 गुना y1 क्या है y और डिवाइडेड में कितना है 1 प्लस 1। यहाँ तक समझ में आया। अब क्या करना है, इसको सॉल्व कर दो। 3 को 1 से गुना करो, 3 और 4 कितना हुआ 7 और इधर क्या आ गया डिवाइडेड में 1 और 1 2 कॉमा 5 प्लस y और डिवाइडेड में क्या 5 प्लस y डिवाइडेड में क्या 2। चलो यहाँ तक ठीक है। अब ये हो गया क्या समीकरण क्या हो गया 2 हो गया। अब समीकरण 1 और समीकरण 2 की तुलना करने पर लिखो समीकरण 1 तथा समीकरण 2, अरे हाँ बढ़िया से लिखा, 2 की तुलना करने पर बताओ, तुलना करो समीकरण 1 और 2 का, यानी कि ये हो गया x वाला भाग तो इसका भी x वाला भाग से तुलना कर देंगे, और ये हो गया y वाला भाग तो इसका y वाला भाग से तुलना कर देंगे। हमारा क्या होगा x और क्या होगा y निकल जाएगा। लिखो x प्लस 1/2 बराबर क्या होगा 7/2 होगा, है ना। इसको निकालो तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 2x प्लस 2 बराबर कितना 14, 2x बराबर क्या होगा ये इधर जाएगा 14 माइनस 2 तो 2x बराबर क्या हो जाएगा 12, x बराबर बताओ 6, इसको काटो ना 6 दूनी 12, x बराबर मेरा क्या निकल गया 6 निकल गया। अब क्या करेंगे इसको 4 बराबर लिखो, 4 बराबर इधर क्या है 5 प्लस y डिवाइडेड में कितना 2 है। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई करो 4 दूनी कितना हुआ 8 बराबर में क्या 5 प्लस y तो y बराबर बताओ 8 और इधर क्या 5 प्लस में है बराबर के उधर ले जाएंगे तो कितना आएगा माइनस में आएगा 5 तो y बराबर मेरा क्या निकल गया 8 में 5 गया तो 3 निकल गया। ठीक है, x और y का मान हम क्या किए निकाल दिए, ये हमारा हो गया आंसर और ये भी मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। समझ में आ गया। 6ठा नंबर क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तक क्या हुआ समझ में आ गया। चलो अब 7वां नंबर क्वेश्चन को हम समझाते हैं अच्छी तरह से। कहता है बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र 2, -3 है तथा बी के निर्देशांक 1, 4 है। अब देखो एक वृत्त बनाओ, पहले वृत्त मतलब जानता है ना कि होता है सो, हाँ देखो एक वृत्त बना दिए हम, क्या किए
वृत्त बना दिए बढ़िया तरीके से। अब कहता है इसका एक व्यास है, क्या है, व्यास है। लो इसका व्यास भी बना दो, हाँ बीच में रहो न रही, हाँ चलो इसका एक क्या किए, एक व्यास बना दिए, व्यास बना दिए। कहता है एक पॉइंट है व्यास ये बी, अरे पेन सेलेक्ट करो, हाँ एक पॉइंट है ए और ये क्या है, एक पॉइंट है बी, ठीक है। और इसका केंद्र जो है, केंद्र को मान लो हम P मान लेते हैं, P वो दिया है कितना 2, -3 और B पॉइंट दिया है कितना 1, 4। तो हमारा क्या निकालना है, ये निकालना है x, y। तो इसको x बराबर एक फॉर्मूला बैठाओ, y बराबर फॉर्मूला बैठाओ, दोनों को निकाल दो अलग अलग, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत इजी है ये। लिखो यहाँ पे हल, क्या लिखो, हल। हल लिखने के बाद बताओ माना, माना क्या माने, कुछ है ये नहीं है, सब देले है, तो इसमें माने नहीं है तो हम x लिखेंगे। x बराबर बोलो m1 x2 प्लस m2 x1 डिवाइडेड में m1 प्लस m2। x बराबर फॉर्मूला यही ना होता है रे। चलो x बराबर बताओ क्या होगा, m1 बताओ, ये क्या है, ये x1 है, ये y1 है, ये है x, ये है y। तब बताओ x बराबर कितना दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, तो 2 बराबर m1 क्या 1 गुना x2 कितना है, x2 1 है ना, प्लस m2 क्या 1 गुना x1 कितना है, x1 क्या है x है, डिवाइडेड में बताओ, डिवाइडेड में 1 प्लस 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इधर होगा 2 और 2 को 2 से गुना करेंगे 4 हो जाएगा, और इधर क्या आएगा 1 प्लस x आएगा। तो x बराबर मेरा कितना आ गया, 4 में 1 किया, 4 माइनस 1 बराबर x बराबर मेरा क्या आ गया 3 आ गया, कोई दिक्कत नहीं। अब निकालो y, इसमें y निकालो, y बराबर बोलो m1 y2 प्लस m2 y1 और डिवाइडेड में क्या m1 प्लस m2 हो जाएगा। y बराबर मेरा दिया हुआ है कितना -3 बराबर m1 1 गुना y2 क्या है, y2 कुछ है, y2 देखो ना रे, y2 है 4 प्लस m2 1 गुना y1 क्या है y है, और डिवाइडेड में क्या 1 प्लस 1, कोई दिक्कत नहीं। इधर है 2 और यहाँ पे -3, तो गुना करो कितना होगा -6 होगा, बराबर में 4 प्लस y हो जाएगा। तो y बराबर बोलो मेरा -6 और यहाँ पे +4 है, इधर आएगा तो -4 आएगा, तो y बराबर बताओ, y बराबर -10 हो जाएगा। अतः यहाँ पे लिख सकते हैं, अतः ये के निर्देशांक, ये के निर्देशांक ये x, y बराबर कितना होगा, x मेरा क्या है 3 और y क्या है -10। ये हो गया क्या आंसर, कोई दिक्कत है नहीं। चलो हम 7 नंबर क्वेश्चन तक क्या किए इस पार्ट में सॉल्व कर दिए। अब अगले पार्ट में हम बताएंगे इसका अगला जो भी क्वेश्चन बचा हुआ है वो क्या करेंगे, अगला पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।